नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है जो आपको एक छोटी सी अपडेट के रूप में मैं देना चाहता हूं कि एक केरल की लड़की जो बहुत सपने लेकर विदेश जाती है, लेकिन उसका सपना तो टूटता ही है। लेकिन उसे जो है उस देश में जाने के बाद फांसी की सज़ा मुकर्रर होती है और इस 16 जुलाई को उसको फांसी होने वाली है, यानी 16 जुलाई 2025 को। ये कहानी मैं आपको पूरी विस्तृत सुनाता हूं। ये कहानी है केरल की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निमिषा प्रिया, जो केरल के जो है एक जिला है पलक्कड़ के गांव है कोलागुड़े की रहने वाली ये जो निमिषा है, ये एएनएम करती है। और फिर जो है इसके माता पिता को जो है मजदूरी करते हुए देखकर इसके मन में सब एक ख्याल आता है कि मुझे जो है अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। निमिषा सपनों को लेकर और जब एएनएम कर लेती है तो ये जाती है यमन देश जाती है। यमन की राजधानी है सन्ना में ये जाती है 2008 में। वहां पर जाने के बाद 8, 9, 10, 11 तक 2011 तक ये 4 साल वहां पर काम करती है। फिर वापस ये केरल के इसी अपने पलक्कड़ जिले में जो है कोलागुड़े पहुंचती है। जो निमिषा है, यहाँ पर पहुंचने के बाद में एक ऑटो ड्राइवर होता है जिसका नाम थॉमस, उससे ये शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ये अपने उस पति को लेकर, जो पति है थॉमस को लेकर ये पहुंच जाती है यमन की राजधानी सना। यहाँ पहुंचने के बाद में ये जो वहां पर जो है अपने पति के साथ में रहती है, 2011 से रहना शुरू करती है। यहाँ पर जो है धीरे धीरे ये जो है अपने पति के साथ रहती है और ऐसे एक लड़की हो जाती है। अब लड़की हो जाती है तो इधर जो है 2017 में यमन में जो है गृह युद्ध शुरू हो जाता है। इसका पति कहता है कि एक काम करता है कि भरण पोषण यहाँ हो नहीं रहा है, तो अपने जो इसका पति है जो वो वहाँ से आ जाता है विदेश से, यमन से देश अपने भारत। और ये जो वहाँ पर एक पैसे कम होते हैं तो इसने सोचा कि चलो एक क्लिनिक खोल देते हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसा रूल्स है, नियम है यमन का कि वहाँ का ईसाई नागरिक कोई हो तो उसके साथ में मिलकर ये खोल सकती है। तो उसने एक बिजनेस पार्टनर बनाया अपना, जिसका पूरा नाम है मेहंदी, यानी कि इसका पूरा नाम मेहंदी तलाव यहूदू मेहंदी, शॉर्ट में आपको बताता हूँ, मेहंदी इसको कहते हैं। ये इसके साथ में जो है बिजनेस पार्टनर के रूप में ये क्लिनिक चलने लग गया दोनों का। अब क्लिनिक बहुत अच्छा चला तो फिर मेहंदी के दिमाग में एक फितरत घुसी की ये जो है निमिषा है, ये ऐसे जो है अपने काम करके इसको बाहर आउट कर देते हैं और अपन ही इसका जो है सारा कुछ करते हैं। इधर ये पैसे जो है मेहंदी पूरे पैसे लेने लग गया, उसको एक बीवी की तरह रखने लग गया, कभी कभी उससे जो उसके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करने लग गया। ऐसे परेशान होकर इसने जो है एक दिन सोचा कि जो इसका पासपोर्ट था ये भी इसने जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया तो इसने जो है सोचा कि इसके साथ ही रहती थी, मेहंदी के साथ रहती थी प्रिया, जो ये निमिषा थी। एक रोज इसने जो है जूस में उससे कुछ नशीला पदार्थ पिला देती है और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद में जो है इससे गुस्सा आता है और फिर जो है निमिषा इसका कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद में इसकी डेड बॉडी को अंडरग्राउंड जो होता है उसमें काट कर एक नर्स के जरिए फेंक देते हैं। ये वापस अपने देश आने की फिराक में रहती है, लेकिन उसे वहाँ की जो है यमन पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ होती है। ऐसे जो है जुलाई 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ की जेल में डाल दिया गया।
अब वहाँ पर जो जेल में ये रहते हुए उसकी सुनवाई हुई और वहाँ की जो कोर्ट है, स्थानीय कोर्ट, उसने फांसी की सज़ा इसके लिए मुकर्रर कर दी। इसके गार्जियन वगैरह, इसके माता पिता सब, इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के कोर्ट में, उच्च कोर्ट था, वहाँ पर इसकी रिपोर्ट दी, केस को लेकर गए, लेकिन इसकी सज़ा को वहीं पर बरकरार रखा, यानी निमिषा की जो फांसी की सज़ा है वो बरकरार रखी। इसने फिर यमन के राष्ट्रपति से जो है दया याचिका लगाई, उस दया याचिका में भी जो है इसका खारिज कर दी, और अब जो है इसको 16 जुलाई 2025 को फांसी की सज़ा होनी है, इसकी तारीख मुकर्रर कर दी। अभी भारत सरकार में जो है इसके एक वकील है, इसके गार्जियनों ने, इसके माता पिता ने एक वकील किया, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को एक एप्लीकेशन दी और तत्काल ही इस केस की सुनवाई करने के लिए इनके वकील सुभाष चंद्रन के आ रहे हैं। उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि केंद्र सरकार को जो है डेमोक्रेटिक चैनल के माध्यम से जो है जो निमिषा है उसकी फांसी को रोकने की गुजारिश की जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने अपने हेल्पनामा दिया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन यमन सरकार मान नहीं रही है, उन्होंने मना कर दिया इसी तरह से जो है रियायत नहीं देने का, और 16 जुलाई को निमिषा को फांसी होनी है। आखिरी उम्मीद भी जो है अब धुंधली होती नजर आ रही है। पूरी तरह से प्रयास कर लिया, लेकिन अभी तक निमिषा की जो है फांसी को नहीं टाल पाए हैं। अब देखना होगा कि 2 दिन बचे हैं, क्या निमिषा को जो है कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद का जो है सितारा जगेगा, उसकी कुछ फांसी है जो उस पर रोक लगेगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हो सकता है कि भारत की कोई डेमोक्रेटिक चैनल के माध्यम से ऐसी बात हो जाए और निमिषा की फांसी रुक जाए। तो ये थी एक निमिषा की छोटी सी कहानी। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।